वेल आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसके ऊपर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वो किस फॉर्म में अपीयर होगा और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। सो द आइडिया इज अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम in resistive medium। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, हमारे पास लेट्स से यहाँ पे ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मास था m। क्या ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रुका हुआ है, रेस्ट पे है, इसकी कोई एनर्जी मौजूद है अभी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? ऑल ऑफ यू बताएं जरा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना वो मूव कर रहा है ना वो जमीन से ऊपर है, तो अगर वो रेस्ट पे रुका हुआ है इट मींस दैट इधर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। फॉर द मोमेंट इसके पास ना काइनेटिक एनर्जी मौजूद है ना ही पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से लिफ्ट करके किसी हाइट h पे ले जाता हूं, क्या ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ऊपर जाएगा या हमें वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इधर ग्राउंड पे जीरो एनर्जी के साथ मौजूद था, हमने वर्क डन किया, वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा वर्क किसके बराबर आएगा? W इज इक्वल टू F डॉट S होता है। इस केस में हम इतनी फोर्स लगाएंगे जितना ऑब्जेक्ट का वेट है, तो वेट किसके बराबर हो गया? W इज इक्वल टू mg, और S की जगह क्या लिखते होते हैं? H लिखते हैं। कॉज ऑफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी को डाउनवर्ड ला रहा है, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं, थीटा 180 डिग्री है, कॉज ऑफ 180 डिग्री -1 होता है, ये वर्क डन नेगेटिव होगा, लेकिन माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है ये वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया जो mgh है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि फर्ज किया दैट इज योर पॉइंट A, और यहां से मैं ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके लेके चला गया हूं पॉइंट B पे, तो A से B तक जाते हुए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया, जिसे हमने mgh कह दिया। तो यहां हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लेट्स से दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये ऑब्जेक्ट हाइट h पे पॉइंट B पे पहुंचा, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर था। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूं यहां से, ये डाउनवर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा? ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम डाउनवर्ड एक्सेलरेट करते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब यहां हम कह सकते हैं व्हेन मूविंग फ्रॉम पॉइंट B टू A, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब रास्ते में हम रेजिस्टिव फोर्सेस को या एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते। ठीक है, लेट्स से यहां मैं कहना चाह रहा हूं इफ नो रेजिस्टिव फोर्स, मतलब लाइक इफ नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, उस वक्त कुछ ऐसे होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं बात कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट B से रिलीज कर दिया, टुवर्ड्स A आ रहा है, तो उस केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लाइक हम कह सकते हैं डेल्टा PE, लाइक जो कि लॉस की फॉर्म में मिल रहा है, वो इक्वल हो जाएगा
डेल्टा के ई जो हमें गेन की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ये उस वक्त इक्वेशन बनेगी जब आप लोग कह रहे हैं कि आपने रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर किया हुआ है, कोई एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। लेट्स से अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनारियो क्या होगा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लिफ्ट करके लेके जाता हूं, मैंने इसके ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन किया 100 जाउल्स, ठीक है। लाइक मैं कहता हूं कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट के पास 100 जाउल ऑफ एनर्जी मौजूद है। जब हम इसको रिलीज करते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, लाइक यहां पे एनर्जी होनी चाहिए थी, फर्ज किया 100 जाउल्स, इधर पहुंच की एनर्जी है 99.3 जाउल। लाइक जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट थी वो 100 थी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी 99.3 जाउल्स है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एनर्जी तो माइनस हुई है ना। वो एनर्जी किधर माइनस हुई है? रास्ते में आते हुए एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ उसमें हो गई। तो अगर मैं इस 100 की इक्वेशन लिखना चाहूं तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 100 इक्वल्स टू 99.3 प्लस 0.7 जाउल, यही बनना चाहिए। अब 100 जाउल आपने क्या कहा था, ये कौन सी एनर्जी थी? हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी जो लूज हो गई। 99.3 जाउल्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? जो हमने गेन कर ली जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो बाकी जो 0.7 जाउल ऑफ एनर्जी है वो क्या हो गई? एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन की फॉर्म में वेस्ट हुई है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को डाउनवर्ड आते हुए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ? F के साथ, और हाइट क्या है? H। तो इसका मतलब है ये जो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा आपके पास FH। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन इन केस ऑफ रेजिस्टिव मीडियम बनाएं तो वो क्या बनेगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस और रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो अब आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो रेजिस्टिव मीडियम में बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। लाइक ये वर्क कौन सा वाला है? जो हम रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें इसे तो हम कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पीई, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा केई, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस और रेजिस्टिव फोर्सेस एफएच बनेगा। ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास फॉर वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये उस वक्त है जब इनिशियली बॉडी कहां पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे है, जिधर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और उसको आपने डाउनवर्ड लीव किया, लाइक थ्रो कर दिया। अब इस केस में आपका ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को यहां से मैं ऊपर फेंकूं तो अब क्या हो रहा है? इनिशियली बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कौन सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? पोटेंशियल ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इधर 100 काइनेटिक है तो हाईएस्ट पॉइंट पे 99 लेट से पोटेंशियल हो गई। तो उस केस में इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। यहां हम बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाइक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक कम हो गई। जब नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्या बनेगा? बॉडी के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और जो कम हुई है, जो डेफिसिट आया या डिक्रीज आया, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ लाइक रेजिस्टिव लॉस कह सकते हैं या वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस कह सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। अब आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को दोनों फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन हो तो उनमें आप अगर रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हैं तो आप इस फार्मूला की इस फॉर्म को यूज करेंगे।
अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो ये एफ एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेल्टा पी विल बिकम इक्वल टू डेल्टा के ई। तो इस फॉर्म को आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? एनी प्रॉब्लम?